आज की कहानी शीर्षक है जूठन। एक बड़े संभ्रांत परिवार में पार्टी चल रही थी। भोजन के नाना प्रकार के व्यंजन बने हुए थे। महिलाएं, बच्चे, पुरुष अलग अलग काउंटर पर लगे अलग अलग व्यंजनों के पर्ची देख रहे थे तथा अपनी रुचि के अनुसार थाली में व्यंजन लेकर मध्य में एक बड़ा गोल टेबल लगा था, उस पे तथा कई छोटे छोटे टेबल लगे हुए थे, उन पे जाकर बैठकर भोजन कर रहे थे। उसी भोजन के मध्य में कुछ वेटर थे जिनका कार्य था जो बर्तन गंदे हैं उनको पुनः यथास्थान पर कचरा पात्र में रखना तथा कुछ का कार्य था जो भोजन कर रहे थे उनको पानी की बोतलें देना। और एक 3 जनों की एक टोली थी, उसका काम था जो गंदे बर्तन हैं उनको स्वच्छता के लिए उचित स्थान पर ले जाकर साफ करना। भोजन की यह कार्यक्रम चल रहा था। बरबस उस काउंटर पर जब आधा घंटा 1 घंटे बाद नज़र घुमाई तो उनकी दशा देखकर मन व्यथित हो गया। भोजन की जो थालियाँ हैं उन थाली में 2-2 जने भोजन करे इतनी जूठन पड़ी हुई थी। कहीं पर पूरी की पूरी मिठाई यथावत पड़ी हुई थी, कहीं रोटी में 1 या 2 कोर टूटे हुए पूरी रोटी पड़ी हुई थी। सब्जी के अलग अलग व्यंजन प्रकार की सब्जियां थी वो भी यथावत पड़ी हुई थी। ऐसी जब गिनती करो तो लगभग 100-125 थाली ऐसी थी जिनमें कम से कम 100-150 परिवारों का भोजन हो सके। जब भोजन के बर्तन जहाँ साफ हो रहे थे वहाँ पर कोने में खड़े होकर जब मैंने सुना तो मन और व्यथित हुआ। 2 संभवतः गरीब बालक बर्तन धो रहे थे और बर्तन धोते धोते कह रहे थे, आज की भोजन की व्यवस्था घर जाकर हमको करनी है। पैसे मिलेंगे तो घर जाकर कुछ सामान लाकर भोजन बनाएंगे। संभवतः बाहर किसी गांव से शहर में आकर यह बच्चे इस तरह का कार्य कर रहे थे और उनके सामने जो जूठन पड़ी हुई थी वो संभवतः 100-150 जनों का बड़ी अच्छे से पेट भर सकती थी। हमारे मध्य में समाज में ऐसे कई दृश्य हमको देखने में मिलते हैं कि भोजन जब करने जाते हैं तो थाली में इतना भोजन ले लेते हैं कि उसको अधिकांशतः जूठा छोड़ कर आते हैं। कई बार यह एक संभ्रांत हम है, इसका भी दिखावा है कि भोजन के अंदर थाली में कुछ लिया और छोड़ कर चले जाएं। हमारी भारतीय परंपरा है कि भोजन को हमने भगवान माना है, अन्न को भगवान माना है, अर्थात अन्न का निरादर भगवान का निरादर माना है। आप सबसे निवेदन है कि जो यह दृश्य मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है, इसे दृश्य आपके आसपास कई जगह दिखते हैं। हम इसको ठीक करें तथा अन्न को बचाएं, इससे अन्न का आदर होगा और इस छोटे से प्रयत्न से एक समाज में परिवर्तन होगा और देश के अंदर अन्न की जो कमी कई बार गरीब व्यक्तियों को अर्थ के अभाव में रहती है वह भी दूर होगी। अर्थात देश के विकास में अगर आपको
सहभागी बनना है तो इस छोटी सी पहल अपने जीवन में आप करें। एक सुंदर प्रयोग एक जगह देखा कि एक व्यक्ति ने विवाह समारोह में भोजन के जो जूठे बर्तन रखते हैं वहाँ पर एक सुंदर कोटेशन लगा दिया, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, यह लिखकर, या इस प्रकार के और भी कोटेशन लिखे। और उसके इस छोटे से प्रयत्न पर जूठन जो प्राय बड़ी मात्रा में होती थी वह कम हो गई। इस प्रकार के नए नए नवाचार हम करें और भोजन को तन्निलता मन से पूरे आनंद से ले पर उसको जूठा न छोड़े। यह आपसे